हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारा राठौड़ वंश जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो विगत राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं उनसे संबंधित हम एक क्लास का अध्ययन करेंगे। और इस क्लास का अध्ययन करने का मतलब है, एक तो ये होगा कि इनसे हमारा जो हमने पढ़ा है क्लासों में उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और दूसरा हमें ये भी पता चल जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं, और तीसरी बात हमें यह भी पता चलेगी कि प्रश्न इन्हीं जो राजस्थान इतिहास से संबंधित हमारी क्लासें किताबें हैं, जैसा कि एनसीईआरटी की कक्षा 12 की आरबीएससी की कक्षा 12 की, और राजस्थान कला संस्कृति इतिहास की किताब जो कक्षा 10 की हैं, और इसके अलावा जो राजस्थान अध्ययन की किताबें आती थी 2010, 11, 12 में, उन किताबों से बाहर प्रश्न उत्तर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए हम ये क्लास लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, और एक सूचना आपके लिए और है कि अभी हाल ही में रीट की भर्ती होने वाली है 4-5 दिनों के बाद में। तो उसमें करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, और रीट में क्या हर भर्तियों में भी करंट अफेयर्स वर्तमान में महत्वपूर्ण भूमिका रख रहा है। तो हमारे जो साथी सर हैं उन्होंने करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास भी डाली है, जो विगत 1 साल या 1.5-2 साल पहले जो भी भर्ती परीक्षा हुई है उनमें जितने भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आए हैं उनसे संबंधित, तो एक बार आप उसे अवश्य देख लें कि कहीं ना कहीं 1-2 प्रश्न आप उन क्लासों में से हो सकता है आ जाए। ठीक है दोस्तों, और उनकी जो डेली की करंट अफेयर्स क्लासें हैं वो लगातार अपलोड कर दी जाती हैं, तो आप उनसे लगातार जुड़े रहना। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, ये शायद फर्स्ट ग्रेड की भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, और इसमें क्या है कि 1565 में, कब 1565 में मुगलों से रानीसर की लड़ाई में, कौन सी रानीसर की लड़ाई निम्नलिखित में से किस शासक ने लड़ी थी। रानीसर एक किसी स्थान का नाम है, जैसा कि एक रानीसर हमारे पास में भी है गांव, उसी प्रकार रानीसर एक कोई गांव का नाम है। तो वहां पर मुगलों के साथ किस शासक ने 1565 में लड़ाई की थी, तो इसका उत्तर हम देखते हैं। हाँ, इस प्रश्न को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर देना, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हमारे क्या होंगे, नॉलेज पर आधारित, हमारे ज्ञान पर आधारित होते हैं। हमने इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में, इस प्रकार के तथ्यों के बारे में हमने हमारी क्लासों में चर्चा नहीं की थी। ठीक है, और इस प्रश्न को मैंने इसलिए लेकर आया ताकि इस प्रकार के प्रश्न है वो आप किस प्रकार हल करें ये भी आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, सन, सिर्फ और सिर्फ सन याद रखना है। वो कौन सा सन है, 1565। तो क्या 1565 में राज सिंह शासन काल में थे? नहीं, ये 1650 में थे। इसके बाद में महाराणा सांगा, ये भी नहीं, क्योंकि इनका शासनकाल 1528 में ही समाप्त हो गया था। इसके बाद में आता है महाराणा प्रताप, ये भी नहीं, क्योंकि इनका शासनकाल 1572 से प्रारंभ हुआ था। और शेष बचे हैं रावचंद्र सेन। कौन है? रावचंद्र सेन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, रावचंद्र सेन। इस प्रकार आपको इस प्रश्न का उत्तर बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे आते हैं जो हमारे क्या होंगे, ज्ञान पर आधारित होंगे, जो हमारे पढ़े हुए नहीं होंगे। परंतु इन प्रश्नों को हम अन्य जो ऑप्शन है उन्हें काट कर या अपने विवेक से करते हैं तो ये हम बड़ी ही आसानी से सही कर सकते हैं। और जो व्यक्ति इन प्रश्नों को जितने ज़्यादा सही करेगा वो सिलेक्शन उसी का होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से इस प्रश्न का उत्तर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है वो मेवाड़ राजवंश से संबंधित है। जो हमारी मेवाड़ राजनीति से संबंधित जो हमारी क्लास थी उसमें हमने इस प्रश्न पर चर्चा नहीं की थी, इसलिए यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नाम है करमचंद पवार, जिसे अजमेर की, परबतसर की और बनेड़ा परगने नामक जागीरें प्रदान की गई थी। अब ये करमचंद पवार कौन है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। ये वही करमचंद पवार है श्रीनगर अजमेर वाला, जिन्होंने महाराणा सांगा जो रायमल के पुत्र हैं उनके भाइयों से, जो एक तो पृथ्वीराज था, उनसे इनकी रक्षा की थी। ठीक है, ये वही करमचंद पवार है। तो करमचंद पवार का संबंध किस शासक से था? महाराणा सांगा से। तो यहाँ पर रावचंद्र सेन नहीं होगा, राय सिंह भी नहीं होगा, महाराणा सांगा यहाँ पर सत्य होगा, महाराणा प्रताप भी यहाँ पर नहीं है। हमें सिर्फ करमचंद पवार के बारे में पता था, उन्हें सांगा के द्वारा कौन कौन सी जागीर दी गई थी उनके बारे में पता नहीं था, परंतु करमचंद पवार के बारे में पता होने से हम इस प्रश्न को बड़ी आसानी से शेयर कर सकते हैं और इसका राइट आंसर क्या रहेगा? महाराणा सांगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे, यानी कि उनका राज्य अभिषेक कब हुआ था? बीकानेर के शासक राय सिंह अपने पिता कल्याणमल की मृत्यु के बाद में 1574 को, कब? 1574 को राजगद्दी पर बैठे थे और उनका शासनकाल 1574 से लेकर के 1612 तक रहा था। कब से? 1574 से लेकर के 1612 तक। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1574 ईस्वी। 1585 में क्या हुआ था? चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने, और 1541 में राय सिंह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? इसका हमने जो राठौड़ वंश की क्लास थी उसमें हमने चर्चा की थी कि राजपूत शासन काल में से दो शासक हुए हैं जिन्होंने मुगल अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि अपनी देशभक्ति और स्वतंत्रता को स्वीकार किया था। एक तो था मारवाड़ का शासक रावचंद्र सेन, दूसरा है मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप। रावचंद्र सेन शासन काल में पहले ही शासक बन गए थे महाराणा प्रताप से, तो इसलिए इन्हें महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। और महाराणा प्रताप ने इन्हीं के पथ पर चलते हुए अकबर का क्या किया था? विरोध किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन। अमर सिंह राठौड़ कौन है? ये जसवंत सिंह का भाई और गज सिंह का पुत्र था। मोटा राजा उदय सिंह रावचंद्र सेन का भाई, जो चंद्र सेन की मृत्यु के बाद में 1583 में मारवाड़ का शासक बना था, और अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गोसाई का विवाह जहांगीर से किया था, और उसका पुत्र था खुर्रम, जो इतिहास में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। रावमाल देव कौन है? इन्हें अस्मत वाला शासक कहा गया है। 52 युद्धों का विजेता और 58 परगने थे इनके शासक काल में। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन से थे? अभी हमने जिक्र किया था रावचंद्र सेन। मुगलों में एक ही शासक हुआ, मारवाड़ में एक ही शासक हुआ था जिसने मुगल सत्ता का क्या किया था? विरोध किया था और उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। वो कौन थे? रावचंद्र सेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण, जिसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है, और इस किले में क्या लगा हुआ है? लिफ्ट भी लगी हुई है, और इस किले के बारे में कहावत भी है कि दीवारों के भी कान होते हैं। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने, और इस पर एक राय सिंह प्रशस्ति भी लिखी हुई है जो स्वयं राय सिंह के द्वारा लिखाई गई थी। ठीक है, महाराणा राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न पर कि चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे। चंद्रसेन अपने जो शासनकाल के अंतिम वर्ष है, जब जोधपुर की सत्ता मुगलों के अधीन आ गई थी, तब चंद्रसेन जो मारवाड़ की आम जनता थी उसमें अलोकप्रिय होने लगे थे। उनके पीछे रीजन क्या था, चलिए ऑप्शन पर आधारित उनकी चर्चा करते हैं। जनता पर कर बढ़ा दिए गए थे, नहीं। महाजन वर्ग से धन लूट के लिया गया था, इसे छोड़ दो। सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप, ये भी नहीं है। और स्वयं की विलासिता पर अत्यधिक खर्च, ये भी नहीं है। महाजन वर्ग की से धन की लूट, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, महाजन वर्ग के धन की लूट। ये इसका राइट आंसर क्यों है, क्योंकि चंद्रसेन जब राजकाज से मुक्त हो चुके थे और इधर उधर भटक रहे थे, तो उन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, लूट कार्य प्रारंभ कर दिया था, जिसके कारण वो अपने अंतिम वर्ष में क्या हो गए थे, जनता में अलोकप्रिय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। पृथ्वीराज राठौड़ कौन, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित वेली कृष्ण रुक्मणी। ये पृथ्वीराज राठौड़ कौन है, बीकानेर के शासक कल्याणमल का छोटा पुत्र है और राय सिंह का भाई था, जिसकी मुख्य रचना थी वेली कृष्ण रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी। और ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा डिंगल भाषा में। कौन सी भाषा में, डिंगल भाषा में इस ग्रंथ की रचना की गई थी। कौन सी भाषा में, डिंगल भाषा में। पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के शासक राव कल्याणमल का पुत्र और राय सिंह का भाई था। पृथ्वीराज के बारे में हमने एक बात और भी बताई थी, एक पृथ्वीराज तरते हुए हैं जिसने मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया था, एक उड़ना राजकुमार हुए हैं पृथ्वीराज, ठीक है, और जिनका औरस पुत्र हुआ था बनवीर। और एक पृथ्वीराज और कौन हुए हैं, आमेर के शासक, जिन्होंने खानवा के युद्ध में सांगा का साथ दिया था। तो इस प्रकार हम प्रश्नों को बड़ी आसानी से जोड़ जोड़ के याद कर सकते हैं, जब लगे कि कोई चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे 1459 के में क्या होती, जोधपुर की स्थापना, 1559 में क्या हुआ था, उदयपुर नगर की स्थापना, और 1659 में क्या हुआ था, 1659 में क्या हुआ था, दो भाइयों का नहीं, दो राय का युद्ध, उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था औरंगजेब और उनके भाई दारा सिखों के बीच में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। ये मारवाड़ के शासक है कि किस शासक को हसमत वाला शासक भी कहा जाता है। ये फारसी लेख है जिसमें मारवाड़ के एक शासक को हसमत वाला शासक कहा गया है। शेरशाह सूरी नहीं, राव मालदेव को। किसे कहा गया, राव मालदेव को कहा गया, जो शेरशाह सूरी के समक्ष युद्ध भी हुआ था 1544 में, गिरी सुमेल का युद्ध। मानसिंह प्रथम को नहीं, चंद्रसेन को भी नहीं। चंद्रसेन को इतिहास में भोला बिसरा शासक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित है ये हमारा, कि मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान पर शामिल नहीं हुए थे। तो इसका हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने चर्चा भी किए थे। नंबर 1 बंगाल अभियान, इसे एक बार छोड़ दो। काबुल गए थे, कंधार भी गए थे, बलूचियों का दमन करने के बलूचिस्तान भी गए थे, बंगाल नहीं गए थे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, बंगाल। राय सिंह को बंगाल सैन्य अभियान पर नहीं भेजा गया था। इसके अलावा सिंध भी भेजा गया था, थट्टा पर भी भेजा गया था, परंतु बंगाल अभियान पर इन्हें नहीं भेजा गया था। अहमदनगर अभियान पर भी इन्हें राय सिंह को भेजा गया था, परंतु बंगाल अभियान पर नहीं भेजा गया है। तो आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट करके ध्यान में रख लेना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ठीक है, और आने योग्य भी है और कंफ्यूज पैदा करने वाला भी है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रख लेना, बंगाल सैन्य अभियान पर राय सिंह को नहीं भेजा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2007 में आया हुआ है कि राठौड़ शब्द निम्नलिखित में से जो कि दक्षिण की एक जाति है से बना है। राठौड़ शब्द है किस से बना है? तो हमारी राठौड़ वंश से संबंधित जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने चर्चा किया था कि राठौड़ शब्द है वो दक्षिण भारत की एक जाति है राष्ट्रकूट। कौन सी? राष्ट्रकूट। कौन सी? राष्ट्रकूट जो जाति है उनसे बना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रकूट रहेगा। मराठा नहीं है, राष्ट्रकुल भी नहीं है। अच्छा देखो कितना कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के ऑप्शन भी दिए जाते हैं। राष्ट्रकुल नहीं है, यहाँ पर राष्ट्र क्या है? राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट है, ध्यान में रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। ये पटवार भर्ती 2021 में आया हुआ प्रश्न है कि राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो राठौड़ राजवंश के जो मूल पुरुष हैं वो कौन थे? राव सिंह। कौन? राव सिंह, जिन्होंने पाली के आसपास राठौड़ वंश की नींव रखी थी। कहाँ पर? पाली के आसपास। इन्होंने राठौड़ वंश को एकत्रित जरूर किया था परंतु उन्हें व्यवस्थित रूप से नहीं स्थापित की थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से स्थापित करने का श्रेय राव चुंडा को जाता है जिन्होंने मंडोर को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा रणमल नहीं होगा, मोकल भी नहीं होगा, राव जोधा भी नहीं होगा और राव चुंडा होगा। तो राइट आंसर क्या है? राव चुंडा। एक राव चुंडा हुआ है मेवाड़ में जिसे भीष्म पितामह के नाम से भी जाना जाता है, जो संगा लाखा का पुत्र था। ठीक है, राठौड़ राजवंश का प्रथम प्रतापी शासक किसे माना जाता है? राव चुंडा को, जिन्होंने मंडोर को राजधानी बनाकर राठौड़ वंश को व्यवस्थित रूप से स्थापित किया था। अगर आदि पुरुष या मूल पुरुष पूछा जाता था तो इसका राइट आंसर राव सिंह ही होता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है कि जोधपुर शहर का प्रकोटा, जोधपुर किले का प्रकोटा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जोधपुर शहर का निर्माण है और जोधपुर का किला जो मेहरानगढ़ चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। किसने करवाया था? राव जोधा ने। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या 4। और कब करवाया था? 1459 में। 1559 में क्या हुआ था? उदयपुर बसा था उदय सिंह के द्वारा। और 1659 में क्या हुआ था? दोराई का युद्ध हुआ था औरंगजेब और उसके भाई दारा सिकों के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। किस राठौड़ शासक को जो 52 युद्धों का नायक और 58 परगने का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित है, अभी हमने वो जिक्र किया था, वो कौन सा मारवाड़ का शासक है जो 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का स्वामी है? तो वो कौन है? राव मालदेव। कौन है? मालदेव। मालदेव जो राव गांगा का पुत्र था, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता हेतु उसने भेजा गया था। और गिरिशमेल का भी युद्ध हुआ था, पाहिबा साहिबा का भी युद्ध हुआ था राव जय सिंह के साथ में, जिसमें राव जय सिंह जो बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक थे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और मालदेव के ही वो 2 सेनापति है, जेता और कुंपा, जिसने शेरशाह सूरी को बीच युद्ध में नमाज पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। रावचंद्र सेन मालदेव का ही पुत्र था जो 1562 में शासक बना था और मुगल अधीनता को स्वीकार न करने वाला प्रथम राजपूत शासक भी था। मान सिंह के बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है, इनका हम जयपुर के शासकों में पढ़ेंगे। जोध सिंह कौन था? जोध सिंह लिखा है या राव जोधा लिखा है? चलिए इसे छोड़ देते हैं। अगर राव जोधा है तो वो ही जिन्होंने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। और जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? कुंभा के पुत्र के साथ किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। यानी कि वे कौन से 2 राजपूत शासक थे जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध में शेरशाह सूरी से सहायता मांगी थी? राव लूणकरण और राव जय सिंह ये नहीं है। राव लूणकरण कौन थे? ये उमादे के पिता थे, राव मालदेव के ससुर थे। और राव जय सिंह बीकानेर का तत्कालीन शासक था, ये नहीं है। राव लूणकरण और राव कल्याणमल जय सिंह का पुत्र था कल्याणमल,
ये भी नहीं है। वीरमदेव जो मेड़ता का शासक था और राव कल्याणमल ये थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? वीरमदेव मेड़ता के शासक वीरमदेव और बीकानेर का शासक राव कल्याणमल। अब वीरमदेव और राव जय सिंह भी दिया गया परंतु ये नहीं है, क्योंकि राव जय सिंह तो क्या हो गए थे, पाइबा साहिबा के युद्ध में क्या हुए थे, पराजित होकर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस पर राव कल्याणमल ने क्या किया था, मालदेव शेरशाह सूरी से सहायता प्राप्त की थी मालदेव के विरुद्ध में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? वीरमदेव और राव कल्याणमल, ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 3। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये लो आ गया प्रश्न, अभी हमने जिक्र किया था। रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन सी महिला प्रसिद्ध हुई है? सेकंड ग्रेड की भर्ती में आया है, 2018 में भी आया है और 2011 में भी आया है। तो यहाँ पर कौन है? उमादे। ये कौन थी? राव लूणकरण जो जैसलमेर के भाटी शासक हैं उनकी पुत्री थी उमादे, और मालदेव की पत्नी थी। किसकी पत्नी? मालदेव की पत्नी। क्या कारण था इनके बीच में मनमुटाव होने का? कि उमादे ने अपने पिता लूणकरण के साथ मिलकर मालदेव की हत्या करने का साजिश की थी, परंतु उमादे की माता ने मालदेव को सारी सूचना दे दी थी, जिसके कारण इन दोनों के बीच में संबंध बिगड़ गए थे और ये अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली गई थी, जिसे रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। और उमादे को रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? रानी उमादे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्र संघर्ष जारी रखा था और समर्पण नहीं किया था? ये वापिस आ गया प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मारवाड़ का शासक राव चंद्रसेन था, जिसने मुगलों के दीनता को स्वीकार नहीं किया था। आमेर का राजा बारमल ये प्रथम राजपूत शासक था जिसने अकबर के दीनता स्वीकार की थी। मेवाड़ का महाराणा अमर सिंह, जिन्होंने मजबूरी में अपने सामंतों के और अपने पुत्र करण सिंह की मजबूरी में आकर के इन्होंने क्या किया था, मुगल मेवाड़ संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1615 में। और बीकानेर का राय सिंह अकबर के अधीनता प्रारंभ में स्वीकार कर चुके थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के कौन से वीर सेनानायक युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? वो कौन से थे? गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? पहली बात 1544 में, जनवरी 1544 में सुमेलगिरी का युद्ध हुआ था, जिसमें राव मालदेव के दो सेनापति थे, जेता और कुंपा। कौन थे? जेता और कुंपा, जिन्होंने युद्ध करते हुए शेरशाह सूरी को युद्ध के मैदान में ही नमाज पढ़ने पर मजबूर कर दिया था। इसके अलावा ऐसे दो बहुत सारे जोड़े हुए हैं जो इतिहास में प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे गोरा और बादल, ये पद्मिनी के चाचा और भाई थे, जिन्होंने खिलजी की सेना को रोकने में अपनी वीरता दिखाई थी। जयमल और फत्ता कौन थे? ये मेवाड़ के द्वितीय शाके 1567 और 68 में उदय सिंह के समय जब अकबर ने आक्रमण किया था तो इन्होंने वीरतापूर्वक उनकी सामना किया था, और जिनकी वीरता को देखकर अकबर भी बहुत प्रभावित हुआ था और इनकी पत्थर की मूर्तियां भी बनाई थी, हाथी पर सवार है। कहाँ पर बनाई थी? आगरा के किले में। हमने अभी जूनागढ़ के किले के बारे में जिक्र किया था, तो इस किले के बाहर राय सिंह ने भी इनकी पत्थर की मूर्तियां बनाई थी। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा इतिहास में रणमल और रत्तीपाल नामक भी दो व्यक्ति प्रसिद्ध हुए हैं जो विश्वासघात किया था इन्होंने। उनका हम चौहान शासकों में पढ़ेंगे, क्लास हमारी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम उनका यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि मारवाड़ का भुल्ला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का परीक्षा है 2022 में, उसमें पूछा गया है कि मारवाड़ का वह कौन सा शासक है जिन्हें भुल्ला बिसरा नायक भी कहा गया है? तो राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भुल्ला बिसरा नायक कहा जाता है। किसे? राव चंद्रसेन को।
गुलाबी सराय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक जगह पर स्थिर रहे नहीं, इधर से उधर भटकते ही रहे थे और अकबर का लगातार सामना करते रहे थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। और अगला हमारा प्रश्न है कि औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था और धर्मत किस राज्य में स्थित है? पहले इसके बारे में बात करते हैं। जसवंत सिंह जो मारवाड़ के शासक थे और अजीत सिंह के पिता थे। और जसवंत सिंह का पिता कौन था? गज सिंह। और जसवंत सिंह का भाई भी था एक अमर सिंह। ठीक है, इन्होंने जो मुगल उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे उसमें उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध दारा सिखों का साथ दिया था और जिसमें दारा सिखों की हार भी हुई थी। और जब ये जसवंत सिंह अपने दरबार में यानी कि अपने राज्य जब वापस पुनः पहुंचे थे तो इनकी जो रानी थी उन्होंने किले के द्वार बंद कर दिए थे और कहा था कि राजपूत या तो युद्ध में विजय होकर लौटते हैं या वीर गति को होकर। ठीक है, ये वही जसवंत सिंह है। इन्होंने धर्मत के युद्ध में जो 1658 में हुआ था दारा सिखों का साथ दिया था। और ये धर्मत वर्तमान में कहाँ पर पड़ा है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा घोषित कर दिया गया था? कि किस अवधि में जोधपुर राज्य को खालसा घोषित कर दिया गया था? हमने हमारी क्लास में बताया था कि जोधपुर को 2 बार खालसा घोषित किया गया था। एक बार 1581 से 83 के बीच में जब चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी और दूसरी बार जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी 1638 में। और उसके बाद में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में खालसा उसे घोषित किया गया था। एक बार अकबर के समय और दूसरा औरंगजेब के समय। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 1581 से 83। 1581 से 83 के बीच में जोधपुर राज्य को खालसा घोषित किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और 1583 में मारवाड़ का शासक कौन बना था? उदय सिंह। और उसी उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? किसके द्वारा दी गई थी इसे मोटा राजा की उपाधि? अकबर के द्वारा। और इसके अलावा इसे 1000 की मनसब भी प्रदान की गई थी। कितने हजार की? 1000 की। और जब जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक बना था तब उसे 4000 की मनसब प्रदान की गई थी महाराणा सुल्तान शाहजहां के द्वारा। ठीक है, शासक मुगल शासक है शाहजहां के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं हम। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? ये बात हो रही है 1564 की, जब वहां का शासक चंद्रसेन था तो और उनके भाई राम और उदय सिंह अकबर की शरण में चले गए थे। कौन के चले गए थे? अकबर की शरण में राम और उदय सिंह। अब ये जो युद्ध आक्रमण किया था ना वो अकबर ने किसके कहने पर किया था? राम के नेतृत्व कहने पर किया था, क्योंकि ये पहले ही चंद्रसेन की हाथों पराजित होकर के अकबर की शरण में चला गया था। अगर उदय सिंह और अकबर राम दोनों आता है, उदय सिंह और राम ऑप्शन में दोनों दिए होते हैं, तब हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? राम ही रहेगा। अकबर की अधीनता किसने सबसे पहले? राम ने। और अकबर को युद्ध के लिए किसने सहायता मांगी थी? तो भी राम होगा। और अकबर ने 1564 में किसे भेजा था? शाह हुसैन कुली खान। शाह हुसैन कुली खान को भेजा था। और 1564 में मारवाड़ पर किसका अधिकार हो गया था? मुगल सेना का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1576 में चंद्रसेन के विद्रोह होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा गया था? जब 1576 में अकबर चंद्रसेन ने विद्रोह किया था तो अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? कल्याणमल, दलपत सिंह, राम सिंह और या राय सिंह।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, राय सिंह। और राय सिंह को 1572 में जोधपुर का क्या अधिकारी नियुक्त किया गया था। कल्याणमल का पुत्र था राय सिंह और राय सिंह का पुत्र था दलपत सिंह। और ये राम सिंह कौन है, ये चंद्रसेन का भाई था, चंद्रसेन का भाई था, और जिसने अकबर से सहायता प्राप्त करने हेतु उसकी दीनता को स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है जो हमने अभी जिक्र किया था, महाराणा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय इन्हें कितना मंच प्रदान किया गया था, कि महाराणा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय इन्हें कितना मंच प्रदान किया था, 4000। कितना, 4000 मंच प्रदान किया गया था। और इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, 1638 में, 1638 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1678 में। कहाँ पर हुई थी, जमरूद में। कहाँ पर हुई थी, जमरूद में। और इनका जन्म कब हुआ था, 1626 में। 12 वर्ष की आयु में इन्हें शासक बनाया गया था। और शाहजहां ने रूप सिंह को इनके मंत्री के रूप में नियुक्त किया था, क्योंकि अल्प आयु होने के कारण इनकी मदद के लिए। और महाराजा जसवंत सिंह को राजा का पद भी दिया गया था शाहजहां के द्वारा। और उन्हें 4000 जात और 4000 स्वार भी प्रदान की गई थी। शायद हमने जो इससे पहले प्रश्न आया था कि खालसा कब घोषित किया गया था, उसमें मैंने 1638 बताया था शायद जसवंत सिंह की मृत्यु, वो वहाँ पर त्रुटि हो गई है, इसे सुधार कर लेना। 1638 में जन्म हुआ था और 1678 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये व्याख्या था 2007 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है कि राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा था। तो इसके बारे में हमने जिक्र किया था। कर्नल टोड ने जिसे मारवाड़ का यूलिसेस कहा था, राठौड़ों का यूलिसेस कहा था, वो कौन थे, दुर्गादास राठौड़। कौन थे, दुर्गादास राठौड़, जो जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र थे। ठीक है, और इनकी जो छतरी है वो कहाँ पर बनी है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है। क्योंकि जब अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बना था तो उनके बीच में अनबन हो गई थी दुर्गादास और अजीत सिंह के बीच में। और दुर्गादास वहां से पहले मेवाड़ के शासक यहाँ रहा था, और वहां से वह कहाँ चले गए थे, उज्जैन में, और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। और वहां पर आज भी उनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। और अगला प्रश्न है कि किसने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जय सिंह के पुत्र कल्याणमल को दे दिया था। राव जय सिंह वो था जिनका पाहेपा साहिबा के युद्ध में मालदेव के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए थे। और उसके बाद में बीकानेर के शासक कल्याणमल ने शेरशाह से सहायता मांगी थी। और 1544 में गिरिशमेल के युद्ध में मालदेव की सेना पराजित होने के बाद में बीकानेर का शासक वापिस कल्याणमल को सौंप दिया था। किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, ये हमारा इसका राइट आंसर क्या रहेगा, शेरशाह सूरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। ये प्रश्न थोड़ा अलग है, हटके है, आप इसे थोड़ा ध्यान में रख लेना। बीकानेर के शासक अनूप सिंह को औरंगजेब के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी। बीकानेर के शासक अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा माही मरातिब। माही मरातिब की उपाधि दी गई थी बीकानेर के शासक अनूप सिंह को। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। माही रकब, माही विजेता, माही सराव की नहीं, माही मरातिब। कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है माही मरातिब। माही मरातिब, माही मरातिब की उपाधि दी थी औरंगजेब के द्वारा बीकानेर के शासक हैं अनूप सिंह को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। यह भी थोड़ा हटकर है, ध्यान में रखना। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर का शासक कौन था। जब भारत आजाद हुआ था उस समय बीकानेर का शासक कौन सा था, तो
महाराजा शार्दुल सिंह। कौन है? महाराजा शार्दुल सिंह उस समय क्या थे? बीकानेर के शासक थे। और अनूप सिंह कौन था? जिसे औरंगजेब ने माही मराठीब की उपाधि भी दी थी। और महाराजा गंगा सिंह कौन है? जिसे राजस्थान का या आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि बीकानेर के शासक के अकबर के द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीरदारी तथा राय की उपाधि भी दी थी? राव मुकुंद नहीं है, मोटा राजा उदय सिंह भी नहीं है, मान सिंह भी नहीं है, और राइट आंसर क्या रहेगा? राय सिंह। राय सिंह को जो ये राय की उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा अकबर के द्वारा राय सिंह को शमशाबाद, नूरपुर की जागीर, इसके अलावा जूनागढ़ और बटनेर की जागीर भी दी गई थी। किसे? राय सिंह को बटनेर की जागीर भी दी गई थी, जूनागढ़ की भी जागीर दी गई थी। जूनागढ़, बटनेर और शमशाबाद और नूरपुर की जागीर भी दी गई थी अकबर के द्वारा। किसे? बीकानेर के शासक है राय सिंह को। बीकानेर के शासक है राय सिंह, जिनका कार्यकाल कहां से कहां तक है? 1574 से 1612 तक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट करके ध्यान में रख लेना कि बीकानेर के राजा राय सिंह को किस अभियान पर भेजा गया था? बंगाल पर भेजा नहीं गया, मेवाड़ पर भी नहीं भेजा। बंगाल और मेवाड़, एक आप चीज ध्यान में रख लेना कि एक तो बंगाल अभियान पर नहीं भेजा गया था राय सिंह को, दूसरा मेवाड़ अभियान पर भी राय सिंह को नहीं भेजा गया था महाराणा प्रताप के विरुद्ध में। इन्हें कहां पर भेजा गया था? थट्टा भेजा गया था। थट्टा अभियान पर कब भेजा गया था? थट्टा सिंध के अभियान पर 1593 में। कब? 1593 में। ध्यान में रखना है 1593 में। और कहां पर नहीं भेजा गया है वो ध्यान में रख लेना, मेवाड़ और बंगाल अभियान पर इन्हें नहीं भेजा गया था राय सिंह को अकबर के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीकानेर का राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन से थे? बीकानेर का वह शासक जिसने सबसे पहले मुगलों के साथ संधि की थी, तो वो शासक कौन सा है? जिन्होंने 1570 में अकबर के नागौर दरबार में अपने 2 पुत्रों समेत उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। वो था बीकानेर का शासक राव कल्याणमल। राव कल्याणमल बीकानेर कौन थे? जिसने बीकानेर की स्थापना की थी। अनूप सिंह, जिसे औरंगजेब ने महा मराठीब की उपाधि दी थी। राम सिंह कौन थे? चंद्रसेन का भाई, जिसने अकबर से सहायता प्राप्त की थी चंद्रसेन के विरुद्ध में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? हमने हमारी जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें हमने चर्चा किया था कि मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार, किसके अनुसार? मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार राजपूताना का कर्ण किसे कहा जाता है? राय सिंह को। किसे कहा जाता है? बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अकाल राहत कार्य के लिए बहुत दान भी किया था, इसलिए इन्हें राजपूताना का कर्ण कहा जाता है मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। इसके अलावा राव जयसिंह छंद है जो बिट्टू सुजा के द्वारा लिखा गया था, उसमें कलयुग का कर्ण किसे कहा गया था? कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है उसमें? राव लूणकरण को, जिसने लूणकरण से झील का निर्माण करवाया था। राव लूणकरण को कौन सी उपाधि दी गई थी? बिट्टू सुजा के द्वारा राव जयसिंह छंद में कलयुग का कर्ण भी कहा गया था। इसके अलावा वंशोध कीर्तन जो काव्य ग्रंथ था, वंशोध चंद्र कीर्तन काव्य में इन्हें दानशीलता के लिए कर्ण के समान माना गया था। किन्हें? महाराणा बीकानेर के जो महाराणा है राव लूणकरण को। ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद ने किसे माना राजपूताना का कर्ण? राय सिंह को।
बिट्टू सुजा के ग्रंथ में किसे कलयुग का करण माना गया है? राव लूणकरण को। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसने 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना का साथ दिया था? तो वो कौन सा था? राय सिंह, बीकानेर का राय सिंह। ये अकबर की सोची समझी चाल थी। उसने अपने भाइयों का ही आपस में लड़ाई करने का निश्चय किया था कूटनीति के साथ। जैसे महाराणा प्रताप के विरुद्ध किसे भेजा था? मान सिंह को भेजा, और चंद्रसेन के विरुद्ध में बीकानेर के राठौर शासक है राय सिंह को भेजा था, और इसे जोधपुर का प्रतिनिधि भी नियुक्त किया था 1572 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन सा था? इसे भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह था, और जोधपुर का शासक कौन था? हनुमंत सिंह था। ये वही हनुमंत सिंह है जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। कहाँ पर? पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, और उन्होंने जो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जो आयोग का गठन थे, उनके जो सचिव थे वीपी मेनन, उनकी पट्टी पर पिस्टल भी तैनात की थी हनुमंत सिंह थे। और उसके बाद मैंने समझा बुझा कर भारत के में शामिल होने के लिए राज्य किया गया था। ठीक है, उसके बाद में ही हनुमंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो उस समय जोधपुर का राज्य का शासक कौन था? महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न मुझे परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी लगा, इसलिए ये आपके सामने लेकर आया था मैं, कि जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में थी? वैसे तो आर्य समाज की स्थापना बंबई में 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, परंतु राजस्थान में जो जोधपुर रियासत है वहां पर आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा कब की गई थी? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय 1883 में। कब? 1883 में जसवंत सिंह द्वितीय के समय। और इन्होंने जसवंत सिंह की एक बात की अवहेलना की थी, वो एक वेश्या थी नन्ही जान के लिए, और जिसके बाद में नन्ही जान ने उन्हें खाने में विष दे दिया था। और दीपावली के दिन 30 अक्टूबर 1883 को उनके अजमेर जाते हुए अजमेर में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? दयानंद सरस्वती की। ठीक है, ये थी हमारी दोस्तों आज की क्लास। कैसी लगी आप कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और इसमें लगभग हमने देख लिया है कि विगत भर्तियों में जो जितने भी प्रश्न उतरे हैं वो लगभग 80 से 90% कहाँ से पूछे जा रहे हैं? इन्हीं किताबों से पूछे जा रहे हैं। तो इन मूल किताबों पर आप विशेष रूप से ध्यान में रखना और इनका ही लगातार अध्ययन करते रहना। और आप ने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी जो भी नई अपडेट है वो आपको प्राप्त हो जाए। और इन प्रश्न उत्तरों की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट के अपलोड कर दी जाएगी, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका जो आप हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक नए राजवंश को लेकर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।